एक शिला पर पार्वती मैया बैठी और शिला पर पार्वती मैया बैठकर बेलपत्री के उन पत्तों की माला बना रही हैं। बेलपत्री के पत्तों की माला और मंदार के फूल और शमी पत्र उसमें लगाकर माला तैयार कर रही हैं। अब इसमें सुई नहीं लगाई, सुई नहीं लगाई, माला तैयार कर रही थी। तैयार करते करते ही माता पार्वती के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आ गई। जरा सुनिएगा पिपलाशु महापुराण कथा। बच्चा रो रहा है, बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, मां बचाओ मां बचाओ मां बचाओ। माता बचाइए माता बचाइए माता बचाइए। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तेज आवाज में पुकार रहा है। बहुत तेज आवाज कानों में पहुंची, बहुत तेज आवाज। अब माता तो माता है, बेटी पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी को लगा कि कोई दूसरा पुकार रहा है, कोई दूसरा पुकार रहा है। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। पार्वती मैया फिर आई, शिला पर फिर बैठी, वापिस बेलपत्री की उस सुंदर पत्तियों की फिर माला बनाने लगी। फिर मंदार की माला, फिर शमी के पत्तों की माला का निर्माण पार्वती जी फिर करने लगी। फिर तेज आवाज आई, माता माता बचा लो माता, मां बचाइए मुझे, मां बचाइए मुझे, माता बचाइए मुझे। छोटा सा बच्चा फिर चिल्लाया, फिर आवाज लगाया। अब की बार पार्वती जी ऊपर एक जो शिला पर माता पार्वती बैठी थी, उसी शिला पर माता पार्वती जी खड़ी हो गई और उस शिला पर माता पार्वती जी खड़ी होकर उस बच्चे को ढूंढने लगी कि कौन बच्चा ऐसा है जो आवाज लगा रहा है, जो चिल्ला रहा है। आखिर है कौन जो इतना आवाज लगा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? ये है कौन आखिर? पार्वती मैया ने फिर निगाह फेंक कर देखा, पर पार्वती जी को कोई बच्चा नजर नहीं आया। फिर बच्चा नजर नहीं आया। संशय में है अब मां पार्वती, संशय में पड़ी है मां पार्वती। और माता पार्वती का जो संशय था वो कितना विचित्र संशय था। वो